एडिटोरियल पढ़ के या स्पीडी पढ़ के क्या आप करंट अफेयर का सारा सवाल हल कर सकते हैं? क्या आप एग्ज़ाम में जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह के सवाल बन सकते हैं? क्या करंट अफेयर का मतलब सिर्फ़ इतना होता है कि 1 महीने में पढ़ लो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप लोग यहाँ पे ही सबसे बड़ा गलती करते हो। इस करंट अफेयर याद रखो, कुछ जिसका मेजर पार्ट है जीके जीएस का वो तो ठीक है, जो माइनर पार्ट है वहाँ पे लोग ध्यान जो नहीं देते हैं इसका मतलब आप पीछे हो जाते हैं। मैथ, रीजनिंग साथ-साथ करंट अफेयर, ये 2 चीज़ें अब आपको पता है कि एक समय था जबकि एग्ज़ाम में नहीं आता था। मैं पता होगा बिहार दरोगा मेंस में पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी आप देखिए बीपीएससी करंट अफेयर का वेटेज, आप देखिए बिहार दरोगा मेंस जब सब जगह बढ़ रहा है, तो आप इसको इग्नोर क्यों कर रहे हो यार? आप सब चीज़ जीएस पे हर सेक्शन पे काम करते हो, ठीक है मानते हैं सीआरटी पढ़ रहे हो, लेकिन आप इस सेक्शन पे क्यों इग्नोर कर रहे हो जिस सेक्शन से अब वैल्यू बढ़ते जा रहा है? एक ऑफिसर आप बता दे रहे हैं सिपाही हो या किसी भी पोस्ट पे आप जा रहे हो, एक ऑफिसर बन रहे हो या हर पोस्ट की एक अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी होती है और आप एक ऑफिसर से कम नहीं हो। अगर आप वर्दी पहन लेते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, हम किसी पोस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि अगर आप बनते हैं तो यानी कि जनता को एक उम्मीदें आपसे बनती है। आप आप समाज में सर्व करने जा रहे हो, समाज को नेतृत्व करने जा रहे हो, चाहे किसी भी पद पे हो। रैंक मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको करंट अफेयर का मतलब क्या होता है? अपडेट रहना, देश दुनिया का हर वो जानकारी रखना जिससे शायद लगता है कि आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए करंट का वेट यही चीज़ के पीछे की बातें को समझना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम क्लियर होने से पहले। आप लोग उठाते हो, पढ़ना शुरू कर देते हो, स्पीडी लेते हो, फॉर्म भरते हो, रटना शुरू कर देते हो, ये। यार बिना इर्रेलेवेंट चीज़ पढ़ते हो आप। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम क्या बोले स्मार्ट स्ट्रैटेजी। का मतलब है वही चीज़ पढ़ना जो एग्ज़ाम में आते हैं। मैंने पहला चीज़ बताया था आपको एनसीईआरटी पढ़ना, क्यों बताया कि एग्ज़ाम में वही चीज़ डिट्टो लाइन पूछते हैं। बिना मतलब का इतनी मोटे-मोटे बुक आप लोग लेते हो। मैंने गलती किया था ये 2213 का मेंस जब दे रहा था, तो मैंने बहुत मोटी-मोटी किताबें ली थी, लेकिन मेरा 75 नंबर नहीं आ पाया था। मेरा सोचिए बाद में मैंने कितना अच्छा मार्क्स किया था। तो ये सब चीज़ मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको समझो, जुड़ो। आखिर लॉजिक क्या है? किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसके पीछे कहानी जानना पड़ती है। आपको मैं क्यों बार-बार बताता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए? क्योंकि लुसेंट के बारे में बताएँ, लुसेंट के पीछे इतनी बड़ी लाइन के पीछे बहुत बड़ी लॉजिक छुपी रहती है, बहुत बड़ी कहानी छुपी रहती है। उस कहानी को जब तक डिटेक्ट नहीं करोगे, अभी के समय के एग्ज़ाम को आप कैसे हल करोगे? क्योंकि लड़का तो बहुत है, कॉम्पिटिशन तो बहुत है, एक-एक सीट के लिए 5-500 लड़का रहे। क्या आप 499 अगर एक सीट पे 500 लड़का लड़ रहा है, क्या आप उन 499 लड़की से आगे हैं? क्या उनको बाहर रखने का कुव्वत या दम रखते हैं? तो तभी आप खुद से पूछो आप गलती क्या कर रहे हैं? बार-बार कहते हो कि यार मेरा नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, क्यों नहीं हो पा रहा है? खुद से पूछे कभी। मैंने खुद से पूछा था जब मेरा नहीं हुआ था। मैंने जब एग्ज़ाम देके बाहर निकला 2213 में जब मेरा मेंस में निकला और मैं समझ गया कि मेरा नहीं होने वाला है। मैंने हर किताब मेरा टेस्ट सीरीज़ में 80 प्लस मार्क्स आते थे उस समय, लेकिन फिर भी मेरे मेंस में 75 प्लस नहीं बन पाए। मैंने खुद से पूछा और मैंने अपनी गलती को रियलाइज़ किया, बेसिक पॉइंट को छोड़ दिया मैंने। जो चीज़ आसान है, नज़र के सामने है में है, उसको मैं छोड़ के दूर भटक रहा हूँ। क्या किसी टीचर ने आज तक ये कहा कि मेरा बुक बुक किसी का नहीं होता है। हर बुक का सोर्स एक ही है जो बना है, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। याद करिए, आपका क्यों एनसीईआरटी से पूछता है? क्योंकि आपका वो चेक करता है क्या आपने बचपन से अच्छा पढ़ा है? ठीक है, आपने बचपन से नहीं पढ़ा, लेकिन वापस बचपन की ओर जाके उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। क्यों बोलते हैं 6, 7, 8, 9, 10 करेक्ट करो, आप लोग बोलते हैं 9, 10 पढ़ना? क्योंकि आपको नीचे जाना पड़ेगा, आपके वो बचपनों को कनेक्ट करना जो आपने छोड़ा है। याद रखिए, जिस से आपको छोड़े हैं, जिस से दूर भागे हैं, वो हमेशा आपको पास बुलाता है। ये रियलिटी है। आप देखे होंगे अपनी लाइफ में, रियलाइज़ करिए कि आप जब किसी चीज़ से भागते हैं ना, तो वो आपको बड़ी ज़ोर से पीछा करता है। आपको पता होगा आप सबके लाइफ में ऐसा होता है तो भाग नहीं सकते। इसीलिए जो चीज़ सामने पड़ा है, हर बुक का एक ही चाबी है, आपको पता है। अब बात करें हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे, मेरे पास बोलने को बहुत है, आप लोगों की गलतियाँ बहुत है, गलतियों को दोहराओ, उसको ठीक करना है। मैंने खुद से सवाल पूछा, मैंने उसी समय पटना गया, उसी समय जाके अगर उसने छोड़ दिया रहता, अरे यार क्या हुआ? फिर वही
और बार-बार बोलते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है? क्यों स्कोर नहीं बढ़ रहा है? इस पे हम आएँगे, लेकिन आज हम करंट अफेयर के मुद्दे बात करने आए हैं। करंट अफेयर आपको पढ़ना है। स्पीडी ट्यूटोरिया मैंने कभी ये नहीं कहा खराब बुक है। वो तभी है जैसे आपका लुसेंट है वैसे स्पीडी ट्यूटोरिया है। तो जैसे आप क्या करते हैं, इस लुसेंट पढ़ते हैं, स्पीडी ट्यूटोरिया पढ़ दोनों क्या हुआ? दोनों क्विक बुक है, गाइड है, दोनों सबका शॉर्ट कुंजी है। तो आप कैसे इतना चीज़ को आपको हम बोलेंगे 1 साल का कोर्स को आप 1 महीना में कर लीजिए, पॉसिबल नहीं है। वही चीज़ है, आपको करना क्या है, मेरी बातें ध्यान सुनो। सबसे पहले डेली अपडेट रहो, चाहे जहाँ भी हो एक पेपर रखो यार, 2 रुपया 3 रुपया का पेपर मिलता है, चाहे मोबाइल में ही अपडेट कर लो। डेली पेपर से अपना हाइलाइटेड चीज़ें, मेन पॉइंट चीज़ें रख लो। वो भी नहीं हो पाता है तो किसी भी टीचर का जो डेली वीडियो बनाते हैं, वैसे मैं आप लोगों के लिए डेली लाने वाला हूँ। अब हम डेली एकदम 5 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन वो पाँचों क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हाइलाइटेड टॉपिक होना चाहिए। इंटरनेशनल जैसे पूछा था एक बार एग्जाम में हमारे 2272 में कि कितने दिए जलाए गए थे, जो गिनीज वर्ल्ड अयोध्या में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। कौन सा धातु पाया गया था, टेंटलम एक धातु था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कौन सा योजना आयोग, आपको आप लोग बोलते हैं यार कि अरे यार 2022 का पूछ लिया कंठ पर, अरे वो 2022 का नहीं रहता है। वो आयोग जो कि पहले बना, उसको अपडेट किया, कुछ न कुछ हमेशा अपडेट होता है, जुड़ता है, चाहे आपका समय जुड़े, ऋण जुड़े, पैसा, हर आयोग, तो उसको वही आयोग को जो जुड़ा, आपको पूछ लिया वो आयोग कब बना। ठीक बात है। तो ये सब चीज़ को बात करते हैं, करेंगे हम लोग डीपली अच्छे से, लेकिन पहली बात है कि आप लोग करंट अफेयर करना कैसे है, तो डेली पढ़ो। तो आप देखिए हमारे बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, हम किसी का पर्सनल रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ऐसे टीचर हैं। मैंने उस समय कुमार गौरव सर का कुलपति वाला मंथली वाला जो उनका पीडीएफ आता था लेता, जो मैंने किया वो बताया, ठीक है। वो मैं आप लोगों को वैसे मंथली वाला साप्ताहिक भी करा दूंगा, मंथली। ये चीज को जब कर लीजिएगा तो ये चीज को आप डेली करते जाइए। और शॉर्ट नोट्स बनाना है करंट अफेयर का भी। जैसे ये बोलेंगे इतना आयोग बना, इसका क्या आयोग का नियम था, ठीक है, ये योजना निकला सरकार का, तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसका हम वीडियो हम जल्द ला रहे हैं शॉर्ट नोट्स पे, ठीक है। तो वो करके जब आपका फॉर्म आएगा, तो वही चीज फॉर्म आने के बाद लुसेंट को स्पीड में लाना है। आप साथ करंट अफेयर में यूट्यूब या स्पीडी कुछ भी पढ़ सकते हैं, तब आपका वो चीज ना रिकॉल होगा और आपका होगा। अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। खास कर बीपीएससी का अगर तैयारी करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बीपीएससी बिहार एसआई का मेंस में भी अब क्वेश्चन आता है, सीजीएल 4 का, तो आप ऑफिसर जब बनने जा रहे हो, अब बिहार पुलिस में भी आप करंट अफेयर, अब रेलवे में आते हैं, मतलब हर चीज में कोई भी पोस्ट पे आओ, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर को डेली लेके चलो। अरे 5 मिनट पढ़ोगे ना तो ये प्रेशर कम रहेगा यार। एक बार में किताब उठा लोगे ना एग्जाम के बाद, फॉर्म भरने के बाद, ये नासूर बन जाता है, दिमाग ना लोड नहीं लेता, उसी चक्कर में आप सब कुछ खो जाते हो। याद रखो, डेली पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। अपने तैयारी को फॉर्म भरने का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म आते हैं जाते हैं। आज तक कभी हुआ, जब से मैंने भी तैयारी स्टार्ट किया, कभी तो ऐसा नहीं देखा कि फॉर्म नहीं आया हो। रोना धोना यार बंद करना है आप लोग को। फॉर्म आना है, आके वैकेंसी चली जाती है, आप लोग एग्जाम देते हो, रोते हो एग्जाम सेंटर के बाहर, वहां कसम खाते हो। मैं भी कसम खाता था, आज से मैं पढ़ूंगा, वहां से एग्जाम हॉल से ही किताब उठा लेता था पढ़ना, लेकिन घर आते आते आप लोग छोड़ देते हो, फिर वही चीज दोहराने लगते हो, और फिर फॉर्म आता है तो पगलाते हो। तो भैया आप लोग समझदार हो, समझो। और बाकी जो भी दिक्कत है ज़रूर बात करें। करंट अफेयर को मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। स्पीडी जो भी ट्यूटोरियल ज़रूरी है, लेकिन आपको वो भी डेली के साथ-साथ। डेली करंट का मतलब क्या है? अपडेट रहना। अपडेट हो नहीं। अब हम फॉर्म आने के बाद खुद को अपडेट करना चाहो, क्रैश कर जाएगा मेमोरी, याद रखिए। यही चीज़ है हमारा दिमाग। जैसे ही लैपटॉप में कुछ भर जाता है, देखते हैं मेमोरी क्रैश करता है। आप डेली आप अपडेट करते रहते हैं तो ठीक रहता है। वही चीज़ हमारा दिमाग है। डेली अपडेट करिए, दिमाग को क्रैश नहीं करना है। समझ में आ रहा है? और तैयारी करिए, और एक अच्छा चीज़ सपोर्ट करिए। आप लोग के लिए मैं वीडियो को उन सभी भाई तक ज़रूर पहुँचाएँ जहाँ तक मेरा मोटिव है, ठीक है? जिससे वो जो भटकाव है, जो भी छोटे भाई जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, जो अभी भी 12th किए हैं, उन तक पहुँचाइए, उनको बताइए, तुम यहाँ से शुरुआत करो, जो मैंने गलती किया तुम नहीं करना है तुमको, तुम अच्छे से, इससे आपका भी सम्मान बढ़ेगा,
थोड़ा मेरा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए, आगे फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है।